अस्सलामुअलैकुम स्टार्टअप मिस्टर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक है और उन तमाम लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं है या बिल्कुल स्टार्ट वो कर रहे हैं, या जिन लोगों को गलत फहमी है कि असल में फ्रीलांसिंग होती क्या है और क्या ये हम भी कर सकते हैं और क्या हम भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके जहन में ये सारे सवाल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप अपने आप को एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसी मैं हाईलाइट करूँगा स्किल्स को, कुछ ऐसे पॉइंट्स को, फिर आप अपने आप को जज कीजिएगा कि आया कि क्या वो आप काम कर सकते हैं। अगर वो आप काम कर सकते हुए तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त पहले भी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, मज़ीद मिलना शुरू हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि वो क्या है। ये है कि आप बगैर किसी कंपनी के साथ अटैच हुए, बगैर किसी जगह जॉब करने के, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, नेशनल कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप खुद अपने बॉस होते हैं, खुद ही आप एम्प्लॉय होते हैं, खुद ही आप सारा कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। और इसमें सर्विसेज और ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह से होती हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में बात करता हूँ। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैं जिस फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ दैट इज़ जो मार्केट प्लेस के ऊपर फ्रीलांसिंग की जाती है, और उस मार्केट प्लेस में से एक है fiverr.com। ठीक है, फाइवर एक मार्केट प्लेस है जो कि सेलर्स और बायर्स को आपस में कनेक्ट करती है। सेलर्स उन लोगों को कहते हैं जो सर्विसेज को सेल करते हैं, और बायर्स जिन्होंने सर्विसेज से फ़ायदा उठाना होता है, जिन्होंने सर्विसेज लेनी होती है। तो ये दोनों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। ये जो फाइवर मार्केट प्लेस है इसके ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आके जो बायर होता है वो सर्च करता है अपनी सर्विस से रेलिवेंट, और जो सेलर होता है वो ऐड करता है अपनी सर्विस को यहाँ पे। तो इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ऐड की जाती हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा आगे कि वो सर्विसेज क्या होती हैं, किस तरह किस नेचर का काम होता है, और क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये फाइवर क्या है। फाइवर के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं, ये जो 9 है, ये मेजर 9 इनकी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हैं तो इसके आगे सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं। ये सारी इसकी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये सारी की सारी। तो आप देखें ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर नहीं सकता हूँ, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि वो लोग कैसे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके कैसे पैसे कमा रहे हैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये गाइड नहीं करूंगा। ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप में से देखने जो वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, उसमें से हर एक बंदा ये काम कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, सिर्फ तरीक़ेकार का मैंने आपको बताना है। ठीक है, वीडियो एनिमेशन भी हर बंदा कर सकता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकता है। म्यूज़िक एंड ऑडियो वाले सिस्टम में आप ना पढ़ें। ठीक है, ये टेक्निकल है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको मैं लेके नहीं जाऊंगा। बिजनेस के अंदर मैं आपको लेके लाजमी तौर पे जाऊंगा। इसमें कुछ ऐसे काम हैं जो आप में से हर बंदा कर सकता है। ठीक है, वो कैसे कर सकता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जस्ट अभी मैं मेजर कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से कैटेगरीज में। तो ये देखें जी, ये लाइफस्टाइल के अंदर अगर किसी का इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेजर मैं आपको जो 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट कुछ स्किल्स हैं,
डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, उसमें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन होगा और बिजनेस होगा। ये 3 पॉइंट्स से रेलिवेंट जो स्किल्स यहाँ पे फ्रीलांसिंग के तौर पे सेल आउट की जा रही हैं, वो स्किल्स आप में से हर बंदा जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन कैसे, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। ठीक है, मैं एक प्लेटफॉर्म पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से एक कैटेगरी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे लोगो डिज़ाइन है। ठीक है, सबसे पहले लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी है। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे देख लें आप, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बैनर्स आ जाते हैं। ठीक है, बैनर्स, बुक डिज़ाइन भी हो सकता है इसमें। इसके अलावा इमेज एडिटिंग हो सकती है, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन डिज़ाइन हो सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जनाब आली, फ्लायर डिज़ाइन हो सकता है, ब्रोशर डिज़ाइन हो सकता है, पोस्टर डिज़ाइन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा जिसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसका मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये कैसे करना है आपने, ये भी मैं अभी आपको इसके बाद, पहले सारी चीज़ें असल में मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारी सर्विसेज सेल हो रही हैं और इससे लोग हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब आपने वो कैसे करना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप देखें ज़रा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी यूट्यूब है, इसके ऊपर मेरे ये थंबनेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, और ये सारे थंबनेल्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, हर एक थंबनेल। ठीक है, और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इन थंबनेल्स को। और ऐसे ही थंबनेल्स अगर आप बना के देते हैं तो आप कितने पैसे ले सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, पहले हम सर्च करते हैं कि इस चीज़ की मार्केट कितनी है। थंबनेल्स यूट्यूब, इसको मैं क्लिक किया है। जैसे मैं क्लिक किया है तो ये कुछ लोग आ गए जो ये सर्विसेज, थंबनेल की सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम देखते हैं ये कितने पैसे कमा रहे हैं। ये देखें ज़रा, 191 इसके ऑर्डर्स हैं और ये $5 से चार्ज कर रहा है। इसके बाद इसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। इसके 1K से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स हैं, इसके 1K से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, इसके 1K से ज़्यादा होते हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स वाले लोग हैं। ये भी 1K वाला है, ये 65 है, 390 है, 1K वाला है, 6 है, 1K, 100, 1K। 1K का मतलब है प्लस उसके आगे लिखा हुआ है कि 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स ये बंदा डिलीवर कर चुका है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इनमें से कोई एक हम ओपन करके देखते हैं। ये बंदा है, इसको क्लिक किया है, ये इसकी प्रोफाइल ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली थंबनेल बना के देता है। और इसके आप देखें कि 23 ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू का मतलब है कि इतने ऑर्डर्स अभी उनके ऊपर ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, और टोटल इसके 1791 रिव्यूज़ आ चुके हैं। इट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से 1700-1800 लोगों ने सिर्फ रिव्यूज़ दे दिए हैं। सारे लोग रिव्यू नहीं देते, कोई कोई देता है। ठीक है, तो उसके बाद 23 अभी करंट इसके जो है ना थंबनेल के ऑर्डर्स हैं। तो थंबनेल ये किस तरह के बनाता है ये देखें जी। ठीक है, ये सारे इस टाइप के थंबनेल ये कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत ही ईजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको फ्री एक टूल बताऊँगा जहाँ पे आप इस तरह के थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये थंबनेल वाला सिस्टम मैंने आपको बताया है। इसी तरह से अगर हम देखें फ्लायर्स, फ्लायर फ्लायर, ये देखें फ्लायर बनाए हुए हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे फ्लायर्स के ऑप्शंस हैं। ये फ्लायर्स के आपको ऑटोमेटिक बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं, आपने जस्ट टेक्स्ट पुट करना होता है उसके अंदर और ये सारे आपके बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये किसी बंदे ने ये वाला पेज डिज़ाइन करके दिया है। ठीक है, इसकी अपना एक डिमांड है और ये कैसे करना है आपने, ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आसान है, आप में से हर एक बंदा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक कैटेगरी बताना चाहता हूँ कि जो कि है रेलेवेंट टू राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से। तो ये जो ट्रांसलेशन वाली ऑप्शन है ये है, क्लिक करें इसको। तो इस ट्रांसलेशन वाली ऑप्शन में बेशुमार लोग ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। आप में से हर बंदा ट्रांसलेशन का काम कर सकता है। उसके लिए आपने सिंपल कहीं आपने कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, कोई ज़ुबान आपको आती है या नहीं आती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल गूगल के ऊपर सिंपल जाना है और उसके ऊपर जाके लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, और गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो आपके सामने ये 2 बॉक्स ओपन हो जाते हैं। इधर से आपने वो लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, देखें कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है, दुनिया की हर लैंग्वेज यहाँ पे मौजूद है। आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज से आपने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे
कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में इंग्लिश से चाइनीज़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आप चाइनीज़ ले लें, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस आपने, एक साइड पे वो लैंग्वेज जो जिसमें आपके पास डाटा अवेलेबल है और दूसरी साइड पे वो लैंग्वेज जिसमें आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो ये चाइनीज़ है, ठीक है। चाइनीज़ में यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय, ये इसको ट्रांसलेट कर दिया उसने, हाय को इंग्लिश जो है ना चाइनीज़ के अंदर, हाय वेयर्स, ठीक है। तो ये उसकी चाइनीज़ बन गया। आप इसको कॉपी कर लें, ये आपकी ट्रांसलेशन होगी। आप यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, आपके पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हो जाएगी। बड़ा इजी काम है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन वाली आप सर्विस दे सकते हैं। आप में से जो बंदा यूट्यूब पे आके सर्च कर सकता है और इस वीडियो को देख सकता है ना, वो बंदा ट्रांसलेशन का काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मेजर पॉइंट मैंने अभी आपको बताना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखें, हमारे पास ट्रांसलेशन के अंदर एक और ऑप्शन आती है, वो आती है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाली ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये भी आप कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि अगर किसी को कोई पोजीशन हायर करनी है तो वो आपसे कहेगा कि इस पोजीशन के लिए हमें जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आप जो भी पोजीशन होगी ना, आपने गूगल पे जाना है और आपने यहाँ पे सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैनेजर पोस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने लिखना है मैनेजर पोस्ट डिस्क्रिप्शन, सिंपल आप लिखेंगे। ये देखें 84 मैनेजमेंट जॉब टाइटल्स टू नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वाई पोजीशन कम्स आफ्टर मैनेजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने मैनेजर जॉब्स डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसकी मैनेजमेंट जॉब टाइटल आ गए हैं, फिर मैनेजमेंट जॉब, ऑप्शन जॉब्स, इनको जब आप ओपन करेंगे ना तो आप वहाँ से डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डाटा आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उससे एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक और तरीक़ाकार होता है, वो ये होता है कि मैनेजर जॉब्स इन यूएसए, ठीक है। यूएसए में इसलिए सर्च करें कि वहाँ के जो जॉब्स होंगी उनकी इंग्लिश वगैरह सारा कुछ परफेक्ट होगा, उसमें हमें चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये देखें कितनी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ। यूएसए मैनेजमेंट जॉब्स, यहाँ क्लिक करें आप, ठीक है। कोई भी आप जॉब ओपन करें और उसके ऊपर इसको क्लिक कर लें जी। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा जॉब डिटेल्स, ठीक है। तो यही जॉब्स डिटेल, ये फुल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। ये सारी देखें, ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आपको मिल गई, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है और उसके बाद इसको वर्ड के अंदर आके पेस्ट करना है, ठीक है। MS वर्ड में आना है आपने, आगे इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो जस्ट उसके बाद आपने थोड़ी सी इसकी एडिटिंग करनी है। वो क्या करनी है कि जो भी कंपनी आपको ऑर्डर देगी ना, उस कंपनी का यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देनी है, उसका नेम ऐड कर देना है, उसकी थोड़ा बहुत जो भी डिटेल उन्होंने आपको प्रोवाइड की होगी ना, इसके अंदर एडिट कर देनी है और ये फ़ाइल उनको सेंड कर देनी है। ये भी आप में से हर बंदा कर सकता है, ठीक है। ये वाली सर्विस भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास मौजूद हैं जनाब अली, अगली कैटेगरी कौन सी, मैं जल्दी से वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस के अंदर आते हैं। बिजनेस के अंदर ये डाटा एंट्री बहुत वास्ट, डाटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट बहुत अच्छी सर्विस है। डाटा एंट्री बेसिकली किस तरह से होती है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप यहाँ से देख लें, ठीक है। और डाटा एंट्री के पूरे प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट को हम देखते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट में किस तरह की कैटेगरी आती है। बिजनेस के अंदर ये वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट में डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज दी जाती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट वाली जॉब जो है सिर्फ अमेज़ॉन के लिए होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट में डाटा, ये देखें वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, डाटा माइनिंग का काम आ जाता है, ठीक है। और वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर जो डेली बेसिस पे छोटे छोटे काम होते हैं वो आ जाते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपके साथ चीज़ शेयर करनी है, वो है सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। ये वाली भी गिग बहुत काम की है, इसमें कुछ भी नहीं आपने करना होता, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने, मेरे पास जैसे क्लाइंट है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं शायद उसका
का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट मेरे पास मौजूद है। मैंने क्या करना होता है, मैंने उसको उसके फेसबुक और जो उनका इंस्टाग्राम पेज है ना, उसके ऊपर वो मुझे पोस्ट सेंड करता है, मैंने पोस्ट लगा देनी होती है। अगर कोई कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई कर देना होता है, वैसे ही जैसे मैं मतलब अपने प्रोफाइल को मेंटेन करता हूँ ना, ऐसे ही मैं किसी और के प्रोफाइल को मेंटेन करता हूँ। और वो आप में से हर बंदा कर सकता है, क्योंकि हम हर सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, ठीक है। आप वो काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब मैंने जो एक बची हुई चीज़ थी ना, वो आपके लिए रखी हुई थी, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट, जो मैंने कहा था कि बाद में आपको बताऊंगा, वो ये है, ठीक है। जैसे ये आप देखें, ये मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी एक थंबनेल बनाया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारे थंबनेल्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ ये हैं, ठीक है। उसी तरह से ये देखें, ये एक थंबनेल मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद इसको मैं प्ले करता हूँ, आगे आप एक और थंबनेल देखेंगे, ये वाला थंबनेल, ठीक है। इसको आप एज अ इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, एज अ वीडियो भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे बनाया, बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें कि अगला ये आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये बहुत ज़बरदस्त ये देखें, ये भी बना हुआ है। तो ये कैसे बन गए हैं सारे, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, वो ये है, ये देखें ज़रा, किधर है, मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकती हैं। ये देखें, अस्सलाम ये वालेकुम सुने रहमतुल्लाह। ज़रा इसको। क्या आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट भी है, और क्या आप इंटरनेट ठीक है, तो ये मैंने एक अपना ऐड बनाया था, वो यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने ये यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर और कैनवा डॉट लैपटॉप को कॉम के यूज़ नाम कर से ना सकते हैं, एक उसकी वेबसाइट है, स्किल आपके इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास कैनवा डॉट कॉम के नाम, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे जो भी आपने चीज़ बनानी है ना, आप मिसाल के तौर पे थंबनेल बनाना है आपने, ठीक है। थंबनेल पे को क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाएंगे ये थंबनेल्स के, ठीक है। बेशुमार डिज़ाइंस आ गए, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे डिज़ाइन को, ठीक है, जो जिस तरह का आपने बनाना है अपना थंबनेल। और पेड भी, इसमें जो पेड है ना, उसको भी आप अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये एक पेड है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया, यूज़ दिस टेम्पलेट, और सॉरी, ये दूसरा है, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओहो, इसमें ज़्यादातर पेड आ गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज दिस, ठीक है। जैसे क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि एक नए पेज के ऊपर आपने जस्ट वहाँ ना पिक्चर सेलेक्ट करनी कि आपने कौन सी लेनी, और उसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह के डिज़ाइन, यहाँ आपने सिर्फ उनका टाइटल डालना है, जैसे टूडेज आगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनल। जो भी चीज़ आप जहाँ क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे आपका वो हो जाएगा। इसका ये जो है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। आप देखें, खूबसूरती बनती जाएगी, गेम चेंज, यहाँ पे और कलर्स भी हैं, आप ये कर लें, ये कर लें, ठीक है, ये कर लें, ग्रीन कर लें, ये कर लें, जो भी इसका करना है। और इसका जो है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई चीज़, इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करें, इसको कर लें, ठीक है। आप इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर लें, ग्रीन कर लें, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके ऊपर जब आप टाइम लगाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें आइडिया हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लें, अगर आपने बैकग्राउंड ये रखना है तो आप इसका बैकग्राउंड, इसका ये कलर कर लें, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया। आप इसको आप डाउनलोड, यहाँ क्लिक करेंगे शेयर के ऊपर, यहाँ आ जाएंगे डाउनलोड वाले, यहाँ से फाइल अपलोड है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेंगे, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन करने की हमें कोई ज़रूरत पड़ी है, नहीं पड़ी, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमें मिल गया। इसी तरह से ये देखें, ये सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इस तरह के आपने अक्सर थंबनेल लिखे होंगे, ठीक है, इस तरह के थंबनेल आपने देखे होंगे।
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये देखें जी, ये मेरी तस्वीर है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ अपनी तस्वीर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने तो सिंपल सी तस्वीर है, आप इसको थोड़ा सा स्टाइल में खिंचवा लें, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लें, जो मर्ज़ी लिख लें, यहाँ पे भी जो मर्ज़ी लिख लें। ठीक है, और जो जो आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लें और इसको सेव कर लें। ये बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, मतलब पूरे थीम का कलर ये देखें आप, आपके सामने मैं चेंज करूँगा तो होता जाएगा। ठीक है, ये देखें ब्लैक हो गया है, ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका कलर करना है तो ये हो जाएगा। ये फूल का कलर चेंज हो रहा है बेसिकली, पीछे जो लगा हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है या आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर ना लगाएं, आप ये लगा लें। ठीक है, तो आप जिस तरह का मर्जी इसको बना के और यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं। तो फाइनली एट द एंड मैं आपके साथ जो कंक्लूड करने लगा हूँ बात को, वो ये है कि आप में से ऐसे तमाम लोग जो सर्च कर सकते हैं, जो गूगल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास कोई लैपटॉप है या कोई सिस्टम है और इंटरनेट है, तो उनमें से हर एक बंदा जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। और ऑनलाइन अर्निंग ही बेसिकली फ्रीलांसिंग है। ठीक है, ऑनलाइन आप जितनी भी अर्निंग करते हैं वो अपने बिहाव पे आप करते हैं, तो सारी आपकी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आपकी फ्रीलांसिंग में काउंट होती है। लिहाजा ये क्लियर क्वेश्चन हो गया कि इस तरह की जॉब्स हैं, आपने इनको करना है। आप में से हर बंदा कर सकता है और हर बंदा फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। आपने जस्ट इरादा बनाना है और इसके लिए कदम बढ़ाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।